आचार्य पूज्य पाद है जिनके बारे में ये कहा जाता है ये भी विदेश क्षेत्र में गए थे। और ये कैसे गए थे? तो वो लेप था इनके पास, लेप लगा के सर आता है, इतिहासकार बताते हैं। और मजेदार बात है कि रिसर्च का विषय है कि कुंद कुंद भगवान भी विदेश क्षेत्र गए और उनने भी डंके की चोट पर भगवान आत्मा की बात करी। और एक पूज्य पाद जी भी विदेश क्षेत्र गए, इनने भी उसी जोर से डंके से भगवान आत्मा की बात करी। इसका मतलब ये है कि जो मूल सर्वज्ञ की वाणी है, जो मूल वस्तु का स्वरूप है, वास्तव में उसमें भगवान आत्मा की ही बात है। और हम सब पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन भी है। महाभाग्य से अपन को पूज्य गुरुदेव श्री का समागम प्राप्त हो गया है, उनका तत्व ज्ञान अपने को मिल गया है और अपन सम्यक दर्शन के बहुत करीब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन बहुत दूर हैं, लेकिन करीब हैं। लेकिन करीब कितने ही आ जाए, जब तक तार में टच नहीं हो तब तक लाइट नहीं जल सकती। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही हम सब बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत मंद कसाई भी है, बहुत देव शास्त्र गुरु का समागम, स्वाध्याय, तत्व, वस्तु स्वरूप, बारीक चर्चाएं बहुत सुनते हैं, सुनना ही चाहिए। और बहुत यथायोग अपने जीवन को पवित्र बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि फिर भी अगर हम सब में से यहाँ कोई सब बैठे हैं, अपना अपना चेक करें, कोई किसी की बात नहीं है, अगर अपने को अभी भी आत्मानुभूति नहीं हुई है, तत्वों की यथा श्रद्धा नहीं हुई है, अभी भी अपन की पर्याय दृष्टि नहीं छूटी है, अभी भी अपन परंपरा में धर्म बुद्धि, पुण्य में उपादेय बुद्धि, क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि करके बैठे हैं और बेहोशी में मोक्षु बन गए हैं और एक परंपरा का अगर निर्वाह कर रहे हैं, तो ये बात अच्छे समझ लें कि अनंत भव में ये भव भी शामिल हो जाएगा। देखो भाई, बातें बहुत है करने के लिए, सब करते ही है, लेकिन बातों से काम नहीं होता। काम तो वास्तव में जिसे आत्मा की सच्ची रुचि हो, वेद ज्ञान करने की कला जिसे आती हो, जिसे आत्मानुभव की सच्ची प्यास हो, केवल वे ही जीव अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और न ये बात तेरी है न ये मेरी है, बात इतनी सी है कि करोड़ों अरबों की जनसंख्या में संसार में मनुष्य पाए जाते हैं, उसमें से कितने जीव जैन हैं और फिर जैनों में से भी कितने जीव देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं, फिर देव शास्त्र गुरु में भी कितने जीव 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझते हैं। इस सब क्रम से उत्तरोत्तर अपन आगे बढ़ते हैं तो दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात ही सुनने मिलना है। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं ये बात अनुभव करते हैं और लिखते हैं समय सारजी में कि हम सब ने अनंत बार काम भोग बंधन की कथा सुनी, उसका ही परिचय किया, उसका ही अनुभव किया, लेकिन हमने कभी भी अपने भगवान आत्मा का परिचय नहीं किया। ये काम भोग बंधन कथा में याद रखना, खाली पंच इंद्रिय के विषय भोग नहीं आते हैं। ये अपन को ऐसा लगता था पंच इंद्रिय के विषय भोग नहीं, उसमें सब पुण्य आता है, उसमें सब पूजा पाठ आता है, भक्ति आती है, क्रिया कांड आता है, समाज आता है, सब कुछ आता है, शास्त्र पढ़ना आता है, सब। एक त्रिकाली ध्रुव नहीं आता। समझ में आया? वो त्रिकाली ध्रुव की बात हमने कभी ध्यान से नहीं सुनी। तो साहब अब तो सुन रहे ना? नहीं, अभी भी नहीं सुन रहे। इसको सुनना नहीं कहते। हमारे सुनने का जो ढंग है वो भी वैसा नहीं है जिसमें आत्मा का अनुभव होता है। मैं आपकी कमी नहीं बता रहा, मैं हमें ये बता रहा हूँ कि ये जो मिथ्यात्व है ये बहुत बारीक है। टोडरमल जी साहब जो मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, कर्णाल योग के धुरंधर विद्वान थे वो टोडरमल जी साहब, वो भी जानते थे कि मिथ्यात्व का कोई अंश वंश नहीं होता है। नहीं जानते होंगे क्या भाई? मिथ्यात्व मिथ्यात्व होता है, कोई अंश वंश थोड़ी है। उन्होंने क्या लगा कि भाई मिथ्यात्व अंश का वैरी, समझ में आया? क्यों कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर अभिप्राय में क्या भूल पड़ी रह जाए,
और हमारा ये बहुत चला जाए, हम अपने आप को बड़ा मोक्षु मान सकते हैं, बड़ा कांजी स्वामी का भक्त मान सकते हैं, और जो भी आप हो सकता है, और आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो। कोई गुरुदेव के बारे में बोले तो आप हो सकता है झगड़ा भी कर लो, लेकिन इससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब बाहर की बातें हैं। अभी आपने इसमें लास्ट में जो छंद पढ़ा और उसके पहले जो पढ़ा, उसमें देखो आचार्य स्वयं क्या कहते हैं कि मुझे मेरे द्वारा जो ये तत्व समझाया जा रहा है, वही शिष्यों को क्या समझाएंगे? आचार्य तत्व समझाएंगे, वेद ज्ञान की बात समझाएंगे, है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि मैंने भी समझा और फिर आगे मैंने भी समझाया। तो वे दोनों बातों को कह रहे हैं, समझना समझाना सब जो है पागलपन है। वो सीधा अर्थ है उसका, ये पागलापन है कि समझा रहे। और किसको समझा सकता है? कोई किसी को समझा ही नहीं सकता। और फिर भी मुझे समझाने का राग आता है, तो ये मेरा पागलपन है, मुझे मोह है। और अपन तो बताओ, आचार्य इतनी उत्कृष्ट बात जिसे अपन क्या कहें, छठवें गुरु स्थान की परिणति, वे उसको मोह का पागलपन कह रहे हैं। वे उसे कह रहे हैं ये सही नहीं है ये बात। और हम और आप अपने आप को चेक करें, अपन तो अभी अपने आप को कौन कौन सी क्रियाओं से बड़ा मानने लगते हैं। जरा सा बाहर में प्रभाव न करने को बड़ा समझने लगते हैं। पंडित बन गए जरा से 2 कौड़ी के, तो मैं चौड़ा और बाजार सकरा, समझ में आया? जरा छेव संज्ञान बढ़ गया, लोगों ने जरा कुर्सी दे दी तो ऐसा हम भी कुछ है। भाई मैं कुछ नहीं हूँ। जब आचार्य कह रहे हैं समझाने का वस्तु स्वरूप ही नहीं है। अभी सुबह में कुछ गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हुए आ रहा था ट्रेन में, इतना मार्मिक प्रवचन था। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, भाई द्रव्य तो निर्वृत्त स्वरूप ही है। द्रव्य तो वस्तु स्वरूप निर्वृत्त है। निर्वृत्त है माने उस वस्तु स्वरूप में कोई किसी का कुछ करे धरे, उसमें राग द्वेष कसाय हो, ऐसा मेरा द्रव्य है ही नहीं, ऐसा मैं हूं ही नहीं। और मुझे राग से निर्वृत्त होना है, मुझे राग छोड़ना है। ऐसी परिणति से आगे बढ़े तो कभी आत्मा मिले। अब अपन कौन सी परिणति से आगे बढ़ रहे? मैं परिपूर्ण गायक हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है। उसमें ले रहे थे गुरुदेव श्री कि मुझे केवल ज्ञान की दरकार भी नहीं है। कई लोगों को जब इस तरह की बातें आती हैं तो एक आक्षेप करते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से धर्म नहीं होता। पहले अपनी कम से कम परिणति तो सुधारो, अरे पहले अपना खान पान तो सुधारो। ऐसी आपको बहुत नॉर्मल चर्चा बहुत करते मिल जाएगी। अरे क्या बात, आत्मा की बात सुनते हैं, दुकान चलाते बड़ी आत्मा, क्या होता है? अरे जीवन में निर्वृत्ति लाओ। ऐसी मान्यता वाला जीव कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। आपको लगेगा बहुत मंद कसाई को, आपको लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, हो सकता है वो निर्वृत्ति भी लेके बैठा हो, लेकिन उसका निर्वृत्ति में अहंकार है। वो उससे अपने को बड़ा मानता है और दूसरे को पापी मानता है। इससे बड़ी पर्याय दृष्टि का प्रमाण कोई दूसरा नहीं है। अरे भाई तुम इतना योग्यता पढ़ते हो, वस्तु का स्वरूप पढ़ते हो, जब तक जिस जीव की दुकान चलाने की योग्यता चलाने दो ना। जिसके पैसा, तुम क्यों उसके पीछे उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्द बोलते हो? जो दूसरों की निंदा में रस लेता है वो 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि। और सागर वाले विशेष सुनना चाहिए, क्योंकि हमने बुंदेलखंड का पानी ऐसा है, यहाँ जब तक 2-4 आदमियों की बुराई ना कर लो तो को पानी नहीं पसता। ये पानी में खराबी है अपने यहाँ। आप कहोगे इस पंडित को नहीं बुलाना, मुझे बुलाए मत करो। कहोगे मैं ये बुंदेलखंड आता हूँ ना, और बुंदेलखंडी सब याद आ जाती मेरे, क्योंकि मेरे को सच बता रहा हूँ, अपन का जो कल्चर है वो मायाचारी का कल्चर है, ढोंग का कल्चर है। ये क्रियाकांड भी अपने इसलिए ज्यादा पनपता है क्योंकि अपन ढोंग नंबर 1 का करना जानते हैं। अपन जितना दिखावे का धर्म करते हैं उतना अगर असली में करने लगे तो अपन कब के सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। आया समझ में? और अपन छोटे छोटे से अपने को बना लेते हैं, क्या कहते हैं, गुरु,
और अपने छोटे छोटे से अहंकार निर्मित कर लेते हैं। और हर एक अहंकार की बड़ी खूबसूरती है कि आदमी के सर पे बाल नहीं बसते तो भी कहता अच्छा है पंडित जी, कंघी करने की झंझट मिट गई। मतलब वो किसी कीमत पे कहना नहीं चाहता कि यार समय से पहले चले गए, अच्छा नहीं लगता, लगता तो ऐसा खास, लेकिन नहीं, अब इसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव, और अंदर से नेगेटिव है। अगर अंदर से पॉजिटिव हो तो चलेगा, दूसरे के सामने पॉजिटिव दिखाता है, अंदर तो भयंकर हीन भाव से ग्रसित है। साहब आपको कैसे पता? बाल वालों की बुराई करता है। बताओ पंडित हो कैसे बाल रखते हैं, हेयर स्टाइल ऐसे 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 करते, कोई पंडित चिढ़ता है तू, क्यों तेरे को तकलीफ है? पंडित करता नरक हो जाएगा ना, तेरे तो परेशानी। तो वो अंदर में वो कहीं ना कहीं वो अहंकार का पोषण करता है। देखो बातें बड़ी नहीं है, मैं केवल ज्ञान से भिन्न हूं, केवल ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, घबरा रहे, वो द्रव्यपेक्षा, वो पर्याय है ना। मुझे केवल ज्ञान की भी दरकार नहीं है। लोगों को लगता है बात बड़ी है, बड़ी नहीं है, ये बात बड़ी नहीं है। यही बात समझने से सम्यक दर्शन होगा। हमने ऐसा समझ लिखा है कि अरे साहब मैं तो सदाकाल परिपूर्ण गायक हुआ करता हूँ, तो निश्चय की बात है साहब, बड़ी बात है, हमारे जीवन में व्यवहार तो आना चाहिए। भाई ये मान्यता ही मिथ्यात्व है, और अनंत काल हमारा इसी मान्यता में चला गया है। और कैसे गया, पिछले जन्म तो याद नहीं, लेकिन ये जन्म तो हम सबको याद है कि नहीं। इस जन्म में 20 साल अपन अगर मोक्ष बने हो गए, तो अभी भी अगर सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो विचार करो अपने अंदर में, मेरे अंदर क्या कमी रह गई। देखो भाई, क्रिया में धर्म नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, ये बात बोलना बहुत आसान है, समझ में आया, लेकिन ये बात श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार करना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, आत्मा की अनुभूति कठिन नहीं है। अगर आत्मा की अनुभूति सम्यक दर्शन कठिन होता तो त्रियंच गति वालों को सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए, नरकों में सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता है तो फिर नरकों में नहीं होना चाहिए। और सब विषय भोगों की अनुकूलता बहुत है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। ये सब व्यर्थ की बात है, सब निमित्त की बात है। सच्ची बात यह है कि सम्यक दर्शन के लिए आत्मा की जैसी गहरी रुचि चाहिए, परिपूर्णता का जैसा श्रद्धान चाहिए, वैसा श्रद्धान हमारे नहीं हो पा रहा है। और उसका कारण क्या है कि नहीं हो पा रहा है? उसका कारण ये है कि हम नकली धर्म को असली धर्म समझ बैठे हैं। आप समझ रहे? जैसे हम सुबह से मंदिर आए, आप हो सकता है कोई 7 बजे से आया हो, कोई 6:30 7। अब आप 7 बजे से 10:30 बजे तक यहाँ बैठे, ठीक है, और आप यहाँ से घर चले गए, तो हमें ऐसा लगता हम 3 घंटे धर्म करके आए। और ये जो हमें लगता है, यही हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। और मजेदार बात है, हम गृहस्थ हैं। अब गृहस्थ के पास जो टाइम है, बेचारे के पास सम्यक दर्शन करने का, वो तो हमने उसे इतने काम पकड़ा दिए कि वो करे तो करे। हम लोग सांस नहीं लेने देते आदमी। अगर 2 मिनट शांत बैठ जाए तो सबके बोल क्यों नहीं रहे, पंडित जी हो क्या कहते, 2 मिनट शांत सांस लेने दो पंडित जी को, और तुम भी अंदर में जाने का पुरुषार्थ करो। लेकिन नहीं, एक के बाद एक हमारे पास समय नहीं रहता तत्व चर्चा करने के लिए। मैं आजकल कहीं भी जाता हूँ, हर जगह समय का अभाव है। साहब जल्दी कर लेना, बस अपन को ना समय नहीं। तुम कर क्या रहे? हम क्या करने आए भाई जो हमारे पास समय नहीं? हम इतना वर्कलोड क्यों ऊपर फैला रहे हैं? ये कोई दुकानदारी थोड़ी है।
कि नहीं साहब ये भी करना, ये भी करना, उनका भी सम्मान करना है, उनको भी बुलाना है, उनको भी करना है, सब आपको पता नहीं है साहब, ये विधान भी पूरा करना है, ये भी करना है साहब, बीच में 2-4 भजन भी गाने हैं साहब, सबका मनोरंजन करना है। भैया हम मनोरंजन करने के लिए मंदिर में नहीं आए। ये पागलपन छोड़ो। मंदिर में सम्मान चाहते, उससे बड़ा पाप का परिणाम दूसरा नहीं हो सकता। ये जो तुम्हारा ट्रस्ट बन जाते हैं और फिर मैं छोड़ा, ये सब क्या बकवास बात है। अरे भगवान की भक्ति भी सच्ची करना सीखो भाई। समझ में आया? अंदर में आत्मा के अनुभव के लिए परिणति में बहुत सरलता चाहिए, बहुत सहजता चाहिए, आत्मा की सच्ची प्यास चाहिए। ये ढोंग धतूरे मायाचार, इनको बुला लो, उनको हटा लो, इनको कर लेंगे, तुम बुरा मान जाएंगे, ऐसे अपन को साधर्मी कहने का अधिकार नहीं। अगर अपनी परिणति ऐसी है तो काहे के साधर्मी? साधर्मी क्या होता है? साधर्मी तुम हम मेरे से अहंकार पोषण करवा रहे, मैं तुम्हारा अहंकार पोषण कर रहा। पागलपन है, दूसरा एक नंबर का पागलपन। देखो हमने झगड़े की जड़ खुद ही पैदा कर ली। अगर अपन मंदिर नियम बना देगा, कोई किसी को माला नहीं पहनाएगा, माला पहनाने का सिस्टम खत्म। आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ, समझ में आया? झगड़ा खत्म। लेकिन एक को पहनाओगे, 4 को नहीं पहनाओगे, तो वो 4 कहेंगे हमें नहीं पहने, हम जानते तुमने पैसा नहीं दिया। अब वो 4 तुम्हारे सम्य दर्शन के पीछे दौड़े गए, पैसे के पीछे दौड़े। आप ज्ञानियों का सम्मान ही नहीं करते, हम तो पैसे वालों का सम्मान करते। मैंने अर्थ उस अर्थ में नहीं कह रहा, उस अर्थ में कह रहा हूं कि हम ये जो सम्य दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि हमारी जो शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है, वो अंतर्मुखी होने का उसके लिए समय ही नहीं है हमारे पास। आत्मानुभव भीड़ में नहीं होता है। भीड़ माने बाहर मुखी करके नहीं होता है, चुपचाप होना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, अपनी स्वयं की महिमा लानी पड़ती है, अपनी परिपूर्णता को स्वयं देखना पड़ता है, और जगत के मान सम्मान की चाय पूरी तरह मिटानी पड़ती है। देखो अभी एक पीछे स्वाध्याय था, उसमें मैंने एक बात कही थी, वो बहुत काम की बात है, मार्ग की बात है। हम लोग तीर्थंकरों के उदाहरण देते हैं, महापुरुषों के उदाहरण देते हैं, भरत जी के उदाहरण देते हैं। ये देखो साहब, भरत जी 6 खंड के राजा थे, इतनी रानियां थी, इतने विषय भोगों के बीच में थे, फिर भी सम्यक दृष्टि थी। देखो भाई, हमने उनका वैभव देखा, उनका हमने सम्यक दर्शन देखा, उनको हमने मुनि बनते देखा, हमने उनको मोक्ष जाते देखा, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया वो हमने नहीं देखा। आया समझ में कि नहीं? वो भरत जी तो सम्यक दृष्टि बन के आए थे ना, वे आदिनाथ तो सम्यक दृष्टि हो के आए थे ना, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन जब प्राप्त किया था, जब उन्होंने आत्मा का अनुभव किया था, उस परिणति को याद करो। उस परिणति में न मान सम्मान की चाय थी, न विषय कसाय की चाय थी, न पर्याय की चाय थी, न संयोग की चाय थी, बस एक ध्रुव ज्ञाय की चाय थी, तो सम्यक दर्शन हुआ था। सम्यक दर्शन के बाद आदमी घर गृहस्थी में राजपाट संभाले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले राजपाट संभालने की जिसकी इच्छा है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अब समझने में क्या कहना चाहता हूं? देखो आप लोग सब व्यापारी हैं, व्यापार का एक नियम है, और आप लोग थोड़े व्यापारी दुकानदार टाइप होते थे अपनी तरफ, उधर हमारी तरफ फैक्ट्री टाइप के व्यापार, फैक्ट्रियां होती हैं। तो चाहे आप कोई सा भी व्यापार करो, शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, समझ में आए? बहुत लगना पड़ता है, और बाद में आपको इतना नहीं लगना पड़ता। तो जब मैं दिल्ली गया ना पंडित जी, तो दिल्ली गया तो प्रवचन करता था मैं,
और 2-4 महीने बाद मैंने कहा देखो भाई, ये प्रवचन वगैरह तो ठीक है, लेकिन मुझे आजीविका वगैरह के लिए काम धंधा सीखना है। तो मैं पढ़ता भी था, एमए भी थी मेरी, पीएचडी भी चल रही थी। सबने कहा अरे आप प्रोफेसर वगैरह बन जाने बन जाने। मैंने कहा देखो मेरी ऐसी रुचि नहीं है ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की, और मैं तो काम धंधे ही करूँगा। तो वहाँ पर व्यापार करने के लिए सीखने जाता था, तो मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता था। मैं क्या देखता था कि जो हमारे बड़े बड़े सेठ थे वे लोग फैक्ट्री आते ही नहीं थे। मैं वहाँ मिलने जाऊँ तो सेठ जी आ जा ही नहीं, आज सेठ जी आए ही नहीं। मैंने क्या गजब के धंधे लोग, ऑटोमेटिक चलते, इतनी लेबर काम कर रही और सेठ जी को फोन लगाते थे आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई साहब शादी में आया हूँ, मैं तो साहब मैं मंदिर में हूँ, मैं तो साहब वहाँ हूँ, मैं तो साहब यहाँ। कैसी फैक्ट्री है? और अगर उनके पास जाओ कभी वो मिले तो बड़ी ऑफिस में एसी लगा हुआ है, बैठे हुए और शांति से वो गप्प मार रहे और फैक्ट्री चल रही, लाखों की आमदनी। मैंने कहा ये धंधा बहुत अच्छा है। मैंने कहा ऐसा धंधा मुझे करना है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा धंधा है तुम्हारा। उनमें से जो हमारे मित्र है उनने एक बात कही, पंडित जी आपने हमारी सफलता तो देखी, हमारी फैक्ट्रियां तो देखी, लेकिन जब हम दिल्ली आए थे और जब हम गधों की तरह यहाँ संघर्ष करते थे, ये जो बोरे आज जी मेरी लेबर उठा रही ना, ये मैंने उठाया, ये जो केवल ये खींच रहा है ना, ये मैंने खींची है, वो तुमने नहीं देखा। अब्दुल कलाम ने भी ये बात कही, उन्होंने भी ये कही कि दुनिया की एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो सफल व्यक्तियों की सफलता तो देखता है, लेकिन उसके पहले जो संघर्ष है वो कोई नहीं देखता। ऐसे तुम सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन तो देखते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टियों ने वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो ताकत लगाई वो नहीं देखते। बस हम भरत जी जैसे सम्यक दृष्टि होना चाहते, भरत जी जैसे, क्यों अभिषेक जी भरत जी जैसे है, बढ़िया राष्ट्र और आत्मा तो साफ सुधाकर राग से भिन्न नहीं। अरे भाई राग से भिन्न है, ये अनुभव करने के लिए एड़ी का जोर लगाना पड़ता है, सब जगह से उपयोग हटाना पड़ता है, सब जगह की मान्यताएं गिरानी पड़ती हैं। ये मान सम्मान 2 कौड़ी का दिखना चाहिए, ये पद प्रतिष्ठा में आग लगाने जैसा दिखना चाहिए, ये परिक्रय महादुरूप दिखना चाहिए, तब जाके वो परिणति सम्यक दर्शन के लायक बनती है। समझ में है? अपन सोच रहे कि साहब अपन आत्मा की बात तो सब घर गृहस्थी है साहब, इतना तो राग आता ही है साहब। भाई राग आता है, लेकिन तू राग का करता और राग में सुख बुद्धि लेके बैठा है। समझ में? पैसा कमाने का परिणाम ज्ञानियों को भी आता है, लेकिन पैसे में सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। तो हम ज्ञानियों के सम्यक दर्शन को देखते हैं, उनके वैभव को देखते हैं। प्रथमान योग जो ग्रंथ होते हैं, प्रथमान योग ग्रंथ के बारे में जब हम जयपुर पढ़ते थे तब मैं कहानियां सुनाता था। तो मैंने प्रथमान योग ग्रंथ की कोई कहानी सुनाई तो अन्ना जी सुनते थे, बड़े प्रसन्न होते थे और मुझसे कहानी सुनने में उनको बड़ा मजा आता, यदि तो सुना। तो प्रथमान योग ग्रंथ में एक आध चीज देखो, ये तो अपन चूंकि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव में योग में आए, तो फिर बाद में अपन ने जो जैन कथा वगैरह वो लिखी, उनमें अपन ने वीतराग तत्व डाला बीच बीच में हरि भाई ने। लेकिन आप पहले की प्रथमा योग के ग्रंथ उठाओ, उसमें क्या है? पहले गृहस्थ जीवन, उनके पूरा भोग का वर्णन, फिर उसके बाद उनने मुनि धर्म अंगीकार किया और फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वो प्रक्रिया क्या है लेने की, वो वैराग्य का आधार क्या है, वो सब किसी को बाल सफेद, किसी को बादल, किसी को तारे, ये सब कोई वैराग है क्या? है ये कोई वैराग है? लेकिन अपन ऐसा लगता है कि कोई कहानी देखते तो अपन भी सोचते कि नहीं। आचार्य भगवंत कहते भाई ज्ञानी सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी रंच मात्र भी उसकी सुख की कल्पना उपादेय बुद्धि उस घर गृहस्थी में राजपाट में नहीं होती।
अपनापन केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा में होता है, और अपनी जो परिपूर्णता है ध्रुव की, उसकी दृष्टि होने के कारण और पर्याय का असली भेद ज्ञान होने के कारण, पर्याय का कर्तृत्व नहीं होने के कारण ज्ञानी को सहज पर्याय के परिणाम की स्वीकृति रहती है। वो पर्यायों में हेर फेर करने की बुद्धि नहीं रखता, इसलिए राग भी परिणति में होता है तो उसे सहज स्वीकार करता है, लेकिन अंतरंग में राग की रुचि नहीं होती, राग में अपनापन नहीं होता। और ये बात केवल वो ही समझ सकता है जो स्वयं ऐसा अनुभव करता हो, दूसरा कभी नहीं समझ सकता। क्योंकि दूसरे के पास जो आंखें हैं, उन आंखों से केवल शारीरिक प्रवृत्ति के संयोगों की प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। अंतरंग की जो स्थिति है वो तो, जैसे अभी आप लोग बैठे तो मैं तो समझ रहा कि भाई साहब बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे मेरे, मैं तो यही समझूंगा ना। और हो सकता है भाई साहब अंदर में ये सोच रहे कि पंडित जी का वचन कब खत्म हो और मेरी दुकान कब चालू हो, समझ रहे? लेकिन उनके चेहरे से नहीं दिख सकता मेरे को, तो मैं क्या समझूंगा कि तो बड़ी आदमी। ऐसे आप सम्यक दृष्टि के चेहरे पहले से कुछ नहीं पहचान सकते, और हम ऐसे मूर्ख के चेहरे से पहचानने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा गंभीर गंभीर बैठ जाए, शांत शांत सा बैठ जाए और एकदम गंभीरता से जवाब देना, भाई पक्का सम्यक दृष्टि। और कोई थोड़ा हंसे, थोड़ा अच्छी सी बात करे, है ना, नंबर 1 का लक्षण। ये कैसे मूर्ख को जैसे तो लक्षण बना रखेगा। अब जब तुमने लक्षण ही सम्यक दृष्टि के बना रखे तो तुम सम्यक दर्शन होने के लिए क्या करोगे? सौरभ है गंभीर हो जाओगे, लक्षण दिखे हैं अपने। हाँ हाँ, अपनो लक्षण दिखे भी अपन, समझा? वही हम भी हैं। जब पंकज जैसी हालत हो गई कि भैया अब कौन चालू करे, करो यजमान चालू, भैया सब करो। बराबर वाले बैठे तो अपन ही बैठ जाओ, इस कड़मों का तो पूरा ही नहीं हुआ यार, और अपना पूरा होता है फिर से पढ़ लेते। ऐसे कैसे चलेगा क्या? ये जो बाहर में लक्षण करने के चक्कर है, इससे कोई धर्म नहीं होता। और बहुत गंभीरता से वस्तु स्वरूप समझना, बहुत अनूरी किसी को दिखाने की बात नहीं। देखो जैसे पर्याय के स्वभाव है, स्वांग है, नहीं जैसे मेरी ऐसी शैली है तो ये मैंने बनाई नहीं है। अब मुझे बीच में कोई हंस देता हूँ, कोई बात कह देता हूँ तो कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, कहते यार पंडित जी तुम ना थोड़े गंभीर रहा करो, बात बढ़िया बढ़िया बताते हो, बीच में हंस देते हो ना, दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा भैया ये मेरे हाथ में नेचुरल है, और अगर मैं इसको अननेचुरल करने की कोशिश करूंगा यहाँ से दमन चाहे, यहाँ से तुम पर्याय के स्वभाव को बदलने की चेष्टा करते हो। तुम आचार्यों को देखो ना, एक आचार्य प्रथमान योग लिखते हैं, एक आचार्य कर्णान योग लिखते हैं, और एक कर्णान इतना लिखते रहते हैं कि वो कोई आत्मा के द्रव्य की कोई बात नहीं लिखते, लेकिन उसमें उनके 6वें 7वें स्थान में कोई कमी नहीं आती। एक आचार्य प्रतिमानियों की कहानी लिख रहे हैं, रानियों का वर्णन लिख रहे हैं, राजाओं का वर्णन लिख रहे हैं, वैभव का लिख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखते रहते। तो कोई कैसा ऐसा क्यों? उनको सोचना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए भैया, उनको उस जाति की पर्यायगत योग्यता है, उस जाति का लिखने का भाव तो लिखते नहीं। जैसे देखो भरत जी हैं, घर में है सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी। एक ज्ञानियों की परिणति देखो, उनके बेटे चले गए, उनके भाई चले गए, उनके सब परिवार चले गए, बाहुबली से लड़ाई हो गई, बाहुबली भी चले गए, लेकिन ऐसा भरत जी ने कोई हठाग्रह नहीं किया कि मैं कैसा पापी हूं, मेरे को क्यों ऐसा हो रहा। नहीं, अंतरंग में ईमानदार होने के कारण उनको ऐसी आकुलता नहीं होती। हमें जो आकुलता होती है वो बेईमानी के कारण होती है। हम देखा देखी का धर्म करते, काय का धर्म करते कि नहीं करते? आदिनाथ भगवान को कितना समय लगा केवल ज्ञान लेने में? है 1000 वर्ष। और मल्लनाथ जी को 6 दिन, और नेमीनाथ को 56, और पार्शनाथ को है अब नहीं पता पार्शनाथ।
किसी को नहीं पता, तो कितने का पता है, कम में यही गए ना, एक में ज्यादा में गए तो 2 दिन का तो आ गया पंच कल्याणों के चक्कर में। पार्श्वनाथ का नहीं पर को पता चल पाया, पार्श्वनाथ भी गए होंगे जितने में भी गए हो, 200 वर्ष की तो आयु थी, तो 20-30 वर्ष में हुआ होगा। मेरा कहने मतलब ये है कि गहराई से विचार करे, समझे। एक भी तीर्थंकर ने दूसरे तीर्थंकर की तरफ नहीं देखा। मुनिराज होते हैं, आचार्य हैं, और उनका शिष्य केवल ज्ञान लेके बैठे, और शिष्य को जाके केवल ज्ञानी होगा तो नमस्कार करेंगे कि नहीं, भक्ति करेंगे कि नहीं, स्तुति करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं लगता होगा आचार्य कुछ हो क्या रहा। लेकिन पंडितों को लगता है अपना पढ़ाया हुआ पंडित बड़ा पंडित बन जाए तो वो पंडित को ऐसा लगता अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। जब आचार्यों के पढ़ाए हुए केवल ज्ञान ले सकते हैं तो तुम्हारे हुए पढ़ा हुए बड़ा पंडित नहीं बन सकता। लेकिन जगत में ऐसी अंतरंग में जिसे सम्यक दर्शन है वो कभी होड़ लगाता ही नहीं, उसे तो सहज स्वीकार है। वो कहता क्या लेना देना भाई, पर्याय की योग्यता है। किसी को केवल ज्ञान पहले आ गया, किसी को बाद में आएगा, किसी को मुनि धर्म पहले आ गया, किसी को बाद में आएगा। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो निर्वृत्त स्वरूप हूँ। जो पर्याय में जो पंडवन होगा होगा, ये सब बोलते तो हैं लेकिन ढीला छोड़ते नहीं। अभी भाई साहब छोड़ते ढीला। ये पता अपनी कैसी कहानी है। अभिषेक जी बच्ची है, आपके घर में बच्चियां होती ना अपने, अरे बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, सब छूट है, अंदर में देते नहीं। अरे बेटा जाओ, लेकिन बेटा जा कहां गई, ऐसे करते कि नहीं। और लड़का हो, बाबा आ जा। देखो अंतर आया स्वतंत्रता में, आया कि नहीं। और लड़की बड़ी हो गई, 20-22 साल की हो गई, और कहीं कहां जा रही, पापा आप तो कहते ना मैं आपके बेटा जैसे। हाँ बिल्कुल बेटे ही हो मेरा। तो आप भैया से तो नहीं पूछते, अरे बेटा भैया से क्या लेना देना, तुम थोड़ा समझा करो। ऐसे अपन पर्याय को स्वतंत्र कहते तो हैं लेकिन अंदर में पकड़ रखते हैं, अपने अनुसार चलनी चाहिए। अगर आज पूजा का भाव नहीं आया, क्यों नहीं आया यार, मैं पापी हो गया है, सामने आके चढ़ा दी, अपन ने नहीं चढ़ा यार, अपन सही नहीं है। तुरंत अपन को एकदम पर्याय और अनुकूल होती रही। अनुकूल समझते हो, 2 तरह की अनुकूल होती भाई साहब, एक सबके सामने अनुकूल, एक अकेले में अनुकूल। तो अपन कौन सी वाली की चिंता करते है। सागर वाले जवाब दीजिए, लोग आगे देंगे। वो लोग कौन सी चिंता करते हैं बस अकेले में तो कहीं भी जाती रहे, क्या लेना है, क्योंकि हमारा सामाजिक परिवेश कोई है। घर में हमें पत्नी कितनी धमकाती रहे, अपन धमकते रहते हैं। धमकाना समझते हो, धमकना हमारे दिल्ली में चलता धमका, लेकिन सबके सामने नहीं धमका। तो अपन अपनी पत्नी से अंदर खाने समझौता रहता है कि बाहर मेरी चलेगी और घर में तुम्हारी चलेगी, और चलेगी तुम्हारी हर जगह, लेकिन बाहर बस प्रेजेंटेशन ऐसा करना कि जैसे मेरी चल रही है। समझ में गई नहीं है, पकड़ में आ गई नहीं। ऐसे ही अपन जो है पर्याय का भी ऐसा ही खेल खेलते हैं। अपन बहुत बड़ी बड़ी बात समझ लेते हैं, बड़ी बात है वास्तविक बात, कि भैया पर्याय का स्वरूप अलग है, द्रव्य का स्वरूप अलग है। द्रव्य सदा काल शाश्वत नित्य शुद्ध ज्ञाय परिपूर्ण है, उसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। और ये पर्याय, पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं, पर्याय के सत्कारक पर्याय में है। पर्याय किसके लिए जन्मी, आज सुबह का प्रवचन है गुरुदेव का, अपने सत्कारकों से अपने लिए ही जन्मी, द्रव्य के लिए नहीं जन्मी। समझ में आया कि नहीं आया। वो बिल्कुल उतनी ही भिन्न है द्रव्य से जितने तुम। गजब बात है। ऐसा पर्याय का मोह छोड़कर अपने ध्रुव की महिमा करते हुए
उस गायक में रमना, उसका अनुभव करना, ये मोक्ष मार्ग है। पर्याय का मोह छोड़कर पर्याय की ही महिमा करते रहना और पर्याय को भिन्न कहते रहना, इससे सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो हम सब, समय आपका विशेष हो गया, गहराई से 2-4 दिन अब आपके बीच में मैं हूँ, ठीक है। मेरे से कोई ज्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है, किसी भी प्रकार की, कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा। कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, जैसे अभी नहीं बताया, समझ में आया। और बता सब दूंगा, ठीक है। शास्त्रों में मिलाने की लाइन से कोशिश मत करना। पढ़ेंगे, देखो अभी जो मैंने बोला वो इसी में लिखा है, इसमें लिखा है वो जो मैंने बोला है, लेकिन मैंने बोला अपनी तरह से, उसमें जिस तरह से लिखा वो आपने पढ़ लिया। तो अपन गहराई से सम्यक दर्शन की ओर बढ़े, कोई गलती अपने अंदर न रह जाए, पर्याय की दृष्टि छोड़ें और द्रव्य की दृष्टि करें और आत्मानुभव करके सम्यक प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभिवादन पूरी करता हूँ।